हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में विशाल दादलानी का एक अलग सा रूप हमें दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने चैतन्या को भागकर गले लगाया। तो ये जो रूप था उनका एक अनोखा और बिल्कुल हटके एक अलग नया अवतार देखा हमने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्यों लगाया विशाल ने चैतन्या को गले और क्यों रो पड़ी श्रेया भी। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है, विशाल दादलानी काफ़ी एटीट्यूड और काफ़ी घमंडी लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। क्योंकि वैसे तो विशाल दादलानी इंडियन आइडल सीज़न 15 में कई सालों से आ रहे हैं। अगर हम बात करें उनके सीज़न की, तो अप्रॉक्स वो इंडियन आइडल 10वें सीज़न से वो आ रहे हैं और उन्हें 15वें सीज़न तक कंटिन्यू देखा गया है। तो यहाँ पर विशाल दादलानी के बारे में लोगों का यही कहना है कि पहले उनमें बहुत ज़्यादा घमंड था, एटीट्यूड था और बहुत ज़्यादा रूडली वो कंटेस्टेंट से बात किया करते थे और वो सही से मतलब उनको नहीं ज़्यादा अटैचमेंट करते थे कंटेस्टेंट के साथ में। और वो कोई भी उनको मतलब पसंद नहीं आता तो बहुत ज़्यादा रूडली वो बिहेव करते थे, उनको कमेंट्स देते थे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी सीज़न 15 में, तो सीज़न 15 में उनका काफ़ी अलग अलग रूप हमें देखने को मिला है। वैसे तो हमें देखिए, विशाल काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं कि हंसी मजाक करते हुए नज़र आते हों या फिर कंटेस्टेंट के साथ में घुल मिल जाते हैं फ़ौरन, ऐसा नहीं है। वो हमेशा अगर मस्ती भी करते हैं नज़र आते हैं तो वो श्रेया के ही साथ में मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा उनका एक अलग ही रूप, अलग ही व्यवहार, अलग ही उनका एटीट्यूड। तो दोस्तों, जब उन्होंने चैतन्या की एक परफॉर्मेंस देखी जिसमें चैतन्या ने एक मराठी सॉन्ग गाया था, परफॉर्मेंस दी थी और साथ ही साथ में उन्होंने एक मल्हारी सॉन्ग गाया, तो उस पर विशाल दादलानी को इतना ज़्यादा पसंद आया चैतन्या की परफॉर्मेंस कि विशाल खुद अपनी कुर्सी छोड़कर चैतन्या के पास गए, उसे सीने से लगाया और उसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। बहुत ज़्यादा खुश हुए थे वो चैतन्या की परफॉर्मेंस देखकर। और ये देखने के बाद श्रेया भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई, बादशाह भी इमोशनल हो गए और दोनों ही मतलब तीनों ही जजेस की आंखों में से आंसू भी आ गए, खुशी के आंसू कह सकते हैं कि उन दोनों को ही चैतन्या की जो वॉइस थी, उनका जो एटीट्यूड था, परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों, हम चैतन्या के बारे में अगर कहें तो चैतन्या बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे, वो बहुत ज़्यादा दिल से गाना गाते हैं और मतलब उनके जो सुर होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुर हैं उनके। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है इंसान की जो चैतन्या की वॉइस को पसंद ना करे। तो यहाँ पर श्रेया और विशाल बहुत ज़्यादा खुश हुए थे चैतन्या की परफॉर्मेंस देखकर और इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि उन्हें ऑन द स्पॉट दे दिया था प्लेटिनम माइक। तो यहाँ पर दोस्तों, जब माइक मिला तो चैतन्या की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और चैतन्या को माइक मिलने का मतलब ये था कि वो डायरेक्ट पहुँच गए थे टॉप 15 में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चैतन्या जब टॉप 15 में पहुँचे तो जो उनकी वाइफ आई थी साथ में चैतन्या की, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और चैतन्या की तो आंखों में से आंसू ही आ गए थे, नीचे एकदम पैर छूने लगे वो विशाल के, श्रेया के। तो यहाँ पे दोनों का एक अलग ही नज़र आया रूप। यहाँ पे विशाल ने भी बहुत ज़्यादा जमकर डांस किया था चैतन्या के साथ में और अपनी जगह खड़े होकर श्रेया और नीति मोहन जो आई थी उन्हें सपोर्ट करने के लिए और जजेस के रूप में एज अ गेस्ट आई थी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी चैतन्या को। तो यहाँ पर मल्हारी सॉन्ग पर बहुत ज़्यादा अच्छे से धूमधाम से यहाँ पे इन लोगों ने मस्ती की, मजाक किया और बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दी। तो विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से इतना अच्छा सॉन्ग परफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। और अपनी जगह पे बैठे बैठे दोस्तों, श्रेया भी एकदम मदहोश सी हो गई थी आवाज़ सुनकर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें श्रेया और विशाल की, तो लोगों का यही मानना है कि ये लोग जो हैं दोनों जजेस जो हैं अनफेयर डिसीजन लेते हैं और जो जजमेंट होते हैं इनके अपने ही जजमेंट होते हैं, जिसे ये कंटेस्टेंट को पसंद करते हैं उसे ही ये बहुत अच्छे कमेंट्स वगैरह देते हैं। अदरवाइज़ ये जो दूसरे जो इन्हें पसंद नहीं आते कंटेस्टेंट, उनको ये निकाल भी देते हैं। तो यहाँ पर जब चैतन्या ने परफॉर्मेंस दी तो मानो सभी को ऐसा लग रहा था कि चैतन्या बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे ये लोग बढ़ा के ले जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। चैतन्या ने जब भी परफॉर्मेंस दी, हमेशा श्रेया विशाल ने दोनों ने ही सपोर्ट किया चैतन्या को। और हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि चैतन्या की सिंगिंग में कोई खोट है या वो अच्छी गायकी नहीं करते हैं, चैतन्या जीतने के लायक नहीं थे या वो टॉप 5 में पहुंचने
करने के लायक नहीं थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, चैतन्य काफ़ी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी थे। इनफैक्ट जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को चैतन्य की वॉइस ज़रूर पसंद होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमें भी बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट जजिस ने यहाँ पे बिल्कुल फेयर डिसीज़न लिया, फेयर जजमेंट करे। तो कहीं ना कहीं पे तो दोस्तों हमें जजिस के जो फेयर डिसीज़न है उसको भी अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा कि जो इन लोगों ने चैतन्य के साथ में सपोर्ट करा वो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ख़ासकर ये कि जब विशाल और श्रेया दोनों इंजॉय कर रहे थे चैतन्य की परफॉर्मेंस देखकर और उसकी सिंगिंग पे, तो ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर दोस्तों ये लोग इसी तरीके से हर किसी कंटेस्टेंट के साथ में फेयर डिसीज़न लेते, फेयर जजमेंट करते और इसी तरीके से इंजॉय करते हर कंटेस्टेंट की जर्नी को, उनकी परफॉर्मेंस को, तो आज की डेट में दोस्तों श्रेया और विशाल के ऊपर उंगलियां नहीं उठ रही होती। और जो जनता है और जो इंडियन हैं सारे इंडिया में, इनकी इतनी ज़्यादा मतलब बुराई हो रही है, इनका ऐसा बोला जा रहा है कि लोगों ने जजमेंट अच्छा नहीं करा है, बहुत ज़्यादा पार्शियल रहे हैं ये कंटेस्टेंट को लेकर। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे जजेस जो हैं, अगर उनके फैसले सही नहीं हुए या उनके जजमेंट सही नहीं हुए तो यहाँ पर कंटेस्टेंट के साथ में जो और जनता है उनका भी विश्वास उठ जाएगा जजेस से। तो आने वाले टाइम में दोस्तों इन दोनों को ही इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि वो अगर किसी कंटेस्टेंट के साथ में फेयर नहीं होते हैं तो ये उनकी ही लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता ही किसी को ऊपर उठाती है और जनता ही नीचे गिरा देती है। अगर आप हर कंटेस्टेंट के साथ में इसी तरीके से अगर फेयर डिसीजन लेते रहेंगे तो आने वाले टाइम में भी जनता आप ही को चुनेगी। लेकिन अगर आपने डिसीज़न गलत लिए तो फिर जनता कैसे आपको पसंद करेगी और कैसे चुनेगी। तो ये आपकी भी लाइफ और आपके भी करियर के लिए उंगली उठ सकती है। तो दोस्तों हमें अगर अपनी कुर्सी की इज़्ज़त प्यारी है और अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी इज़्ज़त लोग करें तो हमें अपने जजमेंट को भी सही रखना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर ये है कि एक रियलिटी शो से हो सकता है इनका पत्ता साफ़ हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में सभी रियलिटी शो से इन लोगों की छुट्टी ना हो जाए उसके लिए इन्हें अपने ऊपर वर्क करना होगा और अपने जजमेंट सुधारने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारी बात में ज़रा भी सच्चाई नज़र आई है। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।